बहुत से बहन भाई ये शिकायत करते नजर आते हैं कि हमने हर वजीफा हर अमल कर कर देख लिया, लेकिन ना ही किसी अमल और ना ही किसी वजीफे ने हमारी हालत बदली, ना तो हमारी गुर्बत और तंग दस्ती दूर हुई और ना ही हम दौलतमंद बने। तो आज की ये वीडियो ऐसे ही बहन भाइयों के लिए खास है, क्योंकि आज मैं आपको एक बेहद ताकतवर, एक बेहद खास लौंग का अमल बताने जा रहा हूँ। बस आपने एक अदद लौंग लेकर उस पर ये अमल कर लेना है और लौंग को बताई गई जगह पर रख देना है। उसके बाद जो करिश्मे और मौजज़ात होंगे, आपको खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। आपके घर में दौलत और पैसा आने लगेगा, बरकत ही बरकत होगी, हर किस्म की बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। ऐसे बहन भाई जिनकी आमदनी कम लेकिन खर्चे आमदनी से ज्यादा हैं, अगर ऐसे बहन भाई इंशाअल्लाह ताला लौंग के इस अमल को कर लेते हैं तो उनकी तनख्वाह में ना सिर्फ उनके तमाम इंशाअल्लाह ताला खर्चे पूरे हो जाएंगे, बल्कि पैसे बच भी जाया करेंगे, क्योंकि ये बेहद बरकत वाला अमल है और लौंग के इस अमल को कर लेने से आपके घर में बरकत आती है। इसी तरह ऐसे बहन भाई भी इस अमल को जरूर कर लें जिनका कहना होता है कि उनके काम नहीं बनते या बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, और ऐसे बहन भाइयों के लिए तो लौंग का ये अमल बहुत ही ज्यादा खास है, जो ये कहते हैं कि हमारे घर में रिज्क नहीं आता, दौलत और पैसा नहीं आते, ऐसे लगता है कि दौलत और पैसा हमारे घर का पता ही भूल चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरे कहे मुताबिक लौंग के इस अमल को कर लें, बोरियां भर भर कर पैसा और दौलत घर में आने लगेगी। घर का कोई भी फर्द, फिर चाहे वो मर्द हो या खातून, इस अमल को कर सकते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, आए फिर देख लेते हैं कि लौंग का ये अमल है क्या और आपने इसे कैसे करना है और किन किन बातों का ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले कि अमल के बारे में बात करें, इस वीडियो को लाइक भी कर दें, ये आपका प्यार होता है और इससे पता चलता है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। और उसके बाद इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लें। ऐसे में हर आने वाली नई वीडियो और इस्लामी मालूमात आप तक पहुंचती रहेगी। तो प्यारे बहन भाइयों, लौंग के इस अमल को करने के लिए बस आपको एक अदद लौंग की जरूरत पड़ेगी। वही लौंग जो कि हर घर के किचन में मौजूद होता है और जिसे आमतौर पर किचन में मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन असल में लौंग के तिब्बी फवायद भी बहुत ज्यादा हैं। हकीम हजरात मुख्तलिफ अद्वियात और मेडिसिन को तैयार करने के लिए लौंग का इस्तेमाल करते हैं। खासकर दांत में दर्द हो या फिर वजन कम करने की बात हो, लौंग बहुत ही बेहतरीन जड़ी बूटी है। लेकिन मुख्तलिफ अमलियात और वज़ाइफ में भी लौंग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। आपने कई ऐसे वज़ाइफ और कई ऐसे अमलियात जरूर देखे और सुने होंगे जिनमें लौंग का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसकी वजह यह है कि लौंग के अंदर बरकत पाई जाती है। लौंग के अंदर एक खास किस्म का ऑयल मौजूद होता है। लौंग में मौजूद इस ऑयल में ये खासियत पाई जाती है कि ये चीजों को पकीजा कर देता है, बदबू को दूर करता है, गंदे असरात को दूर करने की भी सलाहियत रखता है। यानी लौंग एक बहुत ही पकीजा चीज है, इसीलिए मुख्तलिफ वज़ाइफ और अमलियात में लौंग को इस्तेमाल किया जाता है। तो प्यारे बहन भाइयों, इस अमल को करते वक्त जिस आपने एक और चीज का ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल खामोशी से इस अमल को करना है, यानी चुप कर इस अमल को करना है। अमल को करने से पहले किसी को भी नहीं बताना कि आप ये अमल करने वाले हैं। पहले अमल कर लेना है, बाद में चाहें तो बताया जा सकता है। यानी आपने अगर अमल करने लगे हैं तो घर में भी किसी को नहीं बताना। तो अमल को करने के लिए आपने एक अदद लौंग ले लेना है और उस लौंग को आपने अपने हाथ में पकड़ लेना है या फिर सामने रख लेना है। अब आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, एक बार दरूद शरीफ पढ़ लेना है। कोशिश करें कि दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, वरना आप छोटा दरूद जैसे कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आला आली मोहम्मद, ये दरूद भी पढ़ सकते हैं। दरूद शरीफ पढ़ लेने के बाद आपने 33 बार कुरान पाक की सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर सूरह कौसर पढ़ लेनी है। जब आप 33 बार सूरह कौसर पढ़ लें तो आखिर में फिर से आपने एक बार दरूद शरीफ पढ़ लेना है। अब आपने अपने सामने जो लौंग रखा है उस पर फूंक मार देनी है। अब इस लौंग को आपने किसी पकीजा कपड़े में लपेट देना है। छोटा सा कपड़ा ले लें, हर घर में छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े जरूर मौजूद होते हैं, लेकिन अगर आपको कोई कपड़े का टुकड़ा ना मिले तो आप कागज लेकर कागज में भी लौंग को लपेट सकते हैं। लेकिन अगर कपड़ा छोटा सा कपड़े का टुकड़ा मिल जाए, उसमें लौंग को लपेटा जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। तो कपड़े में लौंग को लपेट देने के बाद एक छोटी सी पोटली बना लेने के बाद आपने इस पोटली को लौंग की ऐसी जगह पर रख देना है जहां आप अपनी सबसे कीमती अशिया रखते हैं। यानी घर की कोई भी ऐसी जगह है, जाहिर बात है हर घर में कोई ना कोई एक ऐसी मखसूस जगह जरूर मौजूद होती है, फिर चाहे किसी गरीब का ही घर क्यों ना हो, जहां घर की सबसे कीमती अशिया रखी जाती हैं। आपने लौंग की
इस पोटली को उसी जगह पर रख देना है। इंशाअल्लाह ताला लौंग की इस पोटली को जैसे ही आप घर की उस जगह पर रखेंगे जहां आप कीमती अशिया और पैसे वगैरह रखते हैं, आपके घर से हर किस्म की बेबरकती और नहुसियत का खात्मा हो जाएगा, आपके रिज्क से बेबरकती का खात्मा हो जाएगा और बोरियां भर भर कर दौलत, पैसा और रिज्क आपके घर में आने लगेगा और आपके पैसे में बरकत होगी, बेबरकती खत्म हो जाएगी। प्यारे बहन भाइयों, मुस्तनद अमल है और सदियों से लोग दौलतमंद बनने और गुर्बत से निजात पाने के लिए इस अमल को करते हैं। प्यारे बहन भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को जरूर दबाइएगा, ये आपकी मोहब्बत होती है। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और हाँ, याद से इस वीडियो को तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।